प्रणाम। सुखी रहो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। पापा, मेरा यकीन मानिए, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं आज तक चुप हूं, खामोश हूं, क्योंकि मेरे पास मेरी और आपकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। मगर अब मैं खामोश रहने नहीं वाला। मैं यहाँ पर अपनी खुशहाली का आशीर्वाद मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे उस जंग के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ जो आज से शुरू होगी। मेरे लिए मेरी माँ है, मेरा भगवान है, और मुझे मेरी माँ के प्यार, त्याग और उसके आदर्शों की कसम, मैं तब तक आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा जब तक आपको बेगुनाह साबित न कर दूं। आशीर्वाद दीजिए मुझे। दीपक, आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली जा रहा हूँ और इस नाजुक हालत में कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास रहना संभल के। चले जाओगे? मैं माँ जी को भी साथ लेके जाऊंगी। हाँ दीपक, तुम कब तक लौटोगे? मैं बहुत जल्द आऊंगा, और तब तक मेरे लिए छोटी सी चांद जैसी बेटी पैदा करना। नहीं, मुझे बेटा चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ बेटी पैदा होगी जो अपने बाप की जिंदगी में खुशियों की बहार लाएगी। काटना मत, काटना मत, काटना मत, काटना मत। बाय। जब भी बाय। आई लव यू। संभाल के। बाय। ख्याल रखना अपना। ये फोटो स्टेट कॉपीज उन बिल्स की है जिस पर शादीलाल बिल्डर को पेमेंट मिला। इसकी टाइपिंग एक मामूली टाइपराइटर से की गई है, और ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिनको मैंने टाइप किया है इलेक्ट्रिक टाइपराइटर से। हमारे ऑफिस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक टाइपराइटर है जिसका इस्तेमाल सिर्फ मैं और मैं ही कर सकता हूं, वो भी पेमेंट्स ऑर्डर के लिए। आप इन दोनों की टाइपिंग मिलाकर देखिए कितना फर्क है इन दोनों में। ये पेमेंट्स ऑर्डर्स पे जो डिस्पैच नंबर डाला गया है वो नहायत ही झूठा और बनावटी है, क्योंकि इस नंबर का लेटर आज तक पीडब्ल्यूडी ऑफिस से डाला ही नहीं गया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से तेजेंद्र नाम के जूनियर इंजीनियर ने फोन का बहाना करके मुझे बाहर भेज दिया और खुद फाइल चेंज कर डाली, और उसी दिन 3 बजे इंजीनियर्स की मीटिंग होने के कारण मिस्टर विनय सक्सेना बहुत जल्दी में थे, और मुझ पर भरोसा होने के कारण उन्होंने फाइलों को बगैर चेक किए, उनको बगैर परखे ही उन पर दस्तखत कर दिए। ओके मिस्टर दीपक, आपने मिस्टर सक्सेना की बेगुनाही के जो सबूत दिए हैं वो हमारे लिए काफी हैं। हम इन प्रूफ्स को वेरीफाई करवा कर ही अपना कोई फैसला दे पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दिल्ली से सूरी साहब का फोन। कहिए सूरी साहब। आपके लिए बहुत मनहूस खबर है भुजाल साहब। क्यों, क्या हुआ? दीपक मल्होत्रा ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने ये प्रूव कर दिया है कि विनय सक्सेना निर्दोष है। आप लोगों के पेमेंट ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए गए हैं और शादीलाल के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर देने के ऑर्डर्स निकल चुके हैं। दीपक मिस्टर विनय की रिहाई के ऑर्डर्स लेकर 2 बजे की फ्लाइट से बंबई जा रहा है। आपको इत्तला देना मैंने अपना फर्ज समझा। थैंक यू सूरी साहब, थैंक यू वेरी मच। हेलो शादीलाल, गौर से सुनो। आधे घंटे के बाद एक मछली का शिकार करना है, एयरपोर्ट जाना है। बंशी और चारा तैयार रखो और प्रेमानंद को भी इन्फॉर्म कर दो। हम नुकसान तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
देखा शंकर, झूठ हार गया ना, सच्चाई की ही जीत हुई। हाँ भैया, सच्चाई की जीत हुई, लेकिन कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ी इसकी। कीमत? कैसी कीमत? आपकी जुदाई की भैया, आपकी जुदाई की। शंकर, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, आओ घर चले। मेरी रानी, आजो आजो आजो। देखिए माँ जी, ये आपको कैसे टुकुर टुकुर देख रही है। देखने का भाग्य भगवान ने मुझे कहाँ दिया है बेटी। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, इसके पापा को आ जाने दीजिए, फिर आपको इसके बारे में ऐसा बताएंगे कि इसकी तस्वीर आपकी आंखों के सामने नाचने लगेगी। हाँ। अरे पापा आप देखिए ऐसे, देखो चाचा। अच्छा चाचा बताओ, ये मेरे ऊपर गई है या? ना ये तेरे ऊपर गई है ना अपने बाप पर, ये तो मेरे लिए नई तकदीर बनकर आई है। यहाँ ये पैदा हुई, वहाँ मेरा केस सुलझ गया। क्यों शंकर, है ना तकदीर वाली? हाँ भैया, हाँ, ये बड़ी तकदीर वाली है। अरे शंकर, आजकल दीपक कहाँ है? वो वैसे तो मुझे बताने से मना किया था माँ, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा जाता। वो दिल्ली गए हैं, लेकिन ये नहीं जानती किस काम से गए हैं। क्या तुझे मालूम है वो किस लिए दिल्ली गया है? वो भाभी, जब तक तेजिंदर का केस चल रहा है ना, नौकरी तो ज्वाइन कर नहीं सकता, इसलिए कुछ दिनों के लिए दिल्ली चला गया है। कुछ कह रहा था कि उसका कुछ दोस्त है वहां पर, अशोक गुप्ता, उसी के साथ कुछ बिजनेस का प्लान कर रहा है। कुछ बताया कब तक आएंगे चाचा? पता नहीं कब आएगा। क्या क्या मतलब? मतलब ये पूजा के बिजनेस का मामला है ना, थोड़ा वक्त लग ही सकता है। कभी कभी डर लगने लगता है। किस चीज का डर चाचा? यही सब के बड़ा आदमी होके हमें भूल ना जाए। नहीं चाचा, वैसे नहीं, ना ही तो किसी को भूल सकते हैं और ना ही किसी का साथ छोड़ सकते हैं। और फिर एक नया चमत्कार तो इस किस्मत वाली की वजह से हुआ है। जब से इसके पांव पड़े, इस घर की दुनिया ही बदल गई। हाँ? ये क्या चाचा, तुम रो रहे हो? नहीं नहीं पगली, इसकी तकदीर के बारे में सोचकर खुशी से आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। वंदना, मेरी खातिर, हमारे घर वालों की खातिर, हमारी पूजा की खातिर, प्लीज प्लीज वंदना। शंकर, हेलो। हेलो, मैं दीपक बोल रहा हूँ। दीपक, कैसे हो तुम? हाँ, एकदम ठीक हो? देखो, यहाँ सब लोग तुम्हें याद कर रहे हैं। अरे उसे ये तो पूछो, उसकी तबीयत कैसी है? ठीक है ना? हाँ, क्या बिजनेस में बहुत मुनाफा हो रहा है? वेरी गुड। और क्या बंगला खरीदा दिल्ली में? अरे सुनो, एक खुशखबरी सुनो, तुम्हें भगवान ने चांद सी बिटिया, प्यारी सी बिटिया दी है, बिल्कुल अपनी पूजा जैसी है। हाँ, क्या देखो, पूजा बात करेगी तुमसे, लो बात करो। हेलो 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 हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे तो हेलो हेलो। अरे ये क्या, लगता है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। फिर से बताओ ना चाचा, उन्होंने क्या कहा? बताओ ना। वो यही पूछ रहा था कि पूजा कैसी है, पूछ रहा था कि छोटी कैसी है, घर में सब लोग कैसे हैं, और कह रहा था कि उस बिजनेस में बहुत मुनाफा हुआ है और उसने बंगला लिया है वहां पर। खुश था, बहुत खुश था वो। क्या हुआ चाचा, तुम्हारे आंखों में आंसू? अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज इतने दिनों के बाद दीपक से बात हुई है तो मेरे आंसू आ गए, बह गए। चाचा एक बात बताऊं? हाँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में तुम मेरे बेटे थे और मैं तुम्हारी माँ थी। पूजा, अब तो सचमुच मुझे रुलाना चाहती है पगली। अरे तू तो देख, जन्म जन्म से मेरी बेटी है, मेरी बेटी थी और रहेगी पूजा। क्या बात है? सर, दीपक मर्डर केस
अब बोलो क्या बात है? सर, हमने दीपक मर्डर केस के सिलसिले में 4 आदमी गिरफ्तार किए हैं। उनकी शनाख्त और तहकीकात के लिए आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। तुम चलो, मैं पहुंचता हूं। जी। दीपक का मर्डर, बोलते शंकर, ये झूठ है। बोलते शंकर, ये खबर गलत है। बोल दे शंकर, वो अपना दीपक नहीं था। तू चुप क्यों है शंकर? और देख, झूठ बोला तो अपने भाई का मरा मुंह देखेगा। नहीं भैया, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। एक की मौत की खबर छुपाते छुपाते मेरे आंसू खुश्क हो गए। आज अपनी कसम देकर क्यों जीते जी मार देना चाहते हैं? मैंने ये सदमा कैसे बर्दाश्त किया है मैं जानता हूं। दीपक ने मुझसे वादा लिया था कि उसकी मौत की खबर किसी को नहीं सुनाऊं। न जाने आज क्यों मैंने आपसे बता दिया। भैया, आप इस सदमे को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पूजा को जिस दिन पता चला कि दीपक इस दुनिया में नहीं है, वो जीते जी मर जाएगी। आप पूजा के बाप हैं, आपने उसे जन्म दिया है, लेकिन मुझे वो आपसे भी ज्यादा प्यारी है। आज उस प्यार के हक से आपसे वादा चाहता हूं, आप ये खबर कभी पूजा को नहीं बताएंगे, कभी पूजा को नहीं बताएंगे। मैं आपके पाँव पड़ता हूं भैया, पूजा को ये खबर कभी मत बताना भैया।